अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज की वीडियो के टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर विच आर यूज्ड इन पावर हाउस एंड चिलर डिपार्टमेंट और को जनरेशन प्लांट। तो हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के यूनिट्स है प्रेशर के, उनका पावर हाउस, चिलर्स और या को जनरेशन प्लांट के अंदर का इस्तेमाल के कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेशर के बारे में जानना ज़रूरी है कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर की बात की जाए कि प्रेशर क्या है, इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया और विच दैट फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस एरिया के ऊपर फोर्स लगना परपेंडिकुलरली, ये सरफेस एरिया है आपका, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगना और उस फोर्स का पूरे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना, तकसीम होना, और फिर उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का पुश होना, बढ़ना, धक्का लगना प्रेशर कहलाता है। तो इसको और इसका जो फार्मूला है वो है हमारे पास P, प्रेशर है बराबर, प्रेशर है बराबर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया के, ये इसका फार्मूला हुआ। अब इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे और जानेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं कि प्रेशर यूनिट्स विच आर यूज्ड इन को जनरेशन प्लांट, उनमें कौन कौन से प्रेशर हमारे पास यूज होते हैं। तो उनमें से हमारे पास होता है KPa होता है, PA यानी पास्कल या किलो पास्कल, बार मिली बार, PSI होता है हमारे पास, और एब्सोल्यूट प्रेशर। आज इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्रेशर, जो प्रेशर के यूनिट्स हैं, वो उसको किस तरीके से समझ सकते हैं हम। तो अगर बात करें हम KPa के या PA के, पास्कल या किलो पास्कल, तो किलो पास्कल जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। और इसके रिप्लेसमेंट में, PSI के रिप्लेसमेंट में कई ममालिक खासतौर पर यूरोप के अंदर इस प्रेशर के इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बार मिली बार, ये मेट्रिक यूनिट का प्रेशर है, मेट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये मेट्रिक यूनिट है प्रेशर का, ये हमारे पास यूज़ होते हैं। हम इसको यहाँ पर अगर देखें जाए पावर हाउस में, तो इसमें हम गैस प्रेशर की मेजरमेंट के लिए हम एम्बार में इसको यूज़ करते हैं, और ठीक है। उसके बाद है हमारे पास या मेन हेडर से बार में भी यूज़ करते हैं, बार में भी इसको देखते हैं, और एम्बार में हमारे पास IPC के ऊपर इसका प्रेशर, गैस प्रेशर आ रहा होता है। उसके बाद PSI की बात की जाए तो PSI जो है, ये जो स्ट्रेन है, ये है पाउंड पर स्क्वायर इंच के, ठीक है। एक PSI जो है वो बराबर होता है 6894 पास्कल के, 0.07 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और 51.715 टॉर्क के, ठीक है, ये भी प्रेशर के यूनिट है। अब हम बात करेंगे इस प्रेशर को और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले PSI के बारे में बात करते हैं कि PSI किसको कहते हैं। अब PSI की अगर बात की जाए तो पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एरिया है वो स्क्वायर इंच में है, ठीक है। स्क्वायर 1 इंच यहाँ से, 1 इंच इस साइड से आप ले लीजिए, मल्टीप्लाई तो 1 स्क्वायर इंच एरिया हुआ। 1 स्क्वायर इंच एरिया के सरफेस के ऊपर आपका फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलरली, अगर इसका फोर्स आपके इस सरफेस एरिया के ऊपर पड़ जाए और इसके नीचे जो प्रेशर बने, जो दबाव बनेगा, यानी फोर्स ऊपर पड़ा एरिया के ऊपर, और जो ये पुश हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो भी ये पुश हुआ, उसके बाद जो नीचे का, इससे जो नीचे का दबाव पड़ेगा, या आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पे 1 पाउंड का आपने मास रखा, वो 1 पाउंड का कोई वजन है, कोई भी है, 1 पाउंड का फोर्स है, उसको आपने एक स्क्वायर इंच के सरफेस के ऊपर आपने इसको फोर्स दिया, अप्लाई किया, इसके नीचे जो प्रेशर बनेगा वो 1 PSI के होगा, ठीक है। तो इस तरह ये फार्मूला है कि 1 LB अपॉन 1 स्क्वायर इंच, तो 1 PSI का प्रेशर हुआ। अगर इसको हम फोर्स को बढ़ाएंगे, 2 पाउंड करेंगे, 2 पाउंड को 1 स्क्वायर इंच एरिया के ऊपर करेंगे तो 2 PSI बढ़ा, ठीक है, प्रेशर बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे और अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। जैसे कि हमारे पास 1 पाउंड का फोर्स है, हमने अप्लाइड किया 4 स्क्वायर इंच एरिया के ऊपर, तो इसका प्रेशर क्या निकला, 0.25 PSI। तो एरिया के, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया को बढ़ाने से, सरफेस एरिया को बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, ठीक है, और एरिया छोटा करने से प्रेशर बढ़ेगा।
एरिया जितना छोटा होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो ये हुई इसको अपना पाउंड पर स्क्वायर इंच के बारे में। अब बात करते हैं किलो पास्कल के बारे में। किलो पास्कल ये भी प्रेशर का यूनिट है। इसको हम कहाँ पे पावर हाउस में यूज़ करते हैं? हमारे एयर फिल्टर की रिस्ट्रिक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अब बैक फिल्टर पे लगा हुआ है, हवा यहाँ से इन होती है और यहाँ से आउट होके इंजन में चली जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हवा ने जब हवा इन हुई और आउट हुई तो बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। उसको आमतौर पर 0.5 kPa से 0.5 kPa तक एक्सेप्टेबल समझा जाता है, जबकि 1 kPa पे आपका फिल्टर चेंज हो जाता है प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो kPa भी एक छोटा एक स्मॉल यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर आपका ये फिल्टर आपका गंदा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब हवा इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी रिस्ट्रिक्शन बढ़ेगा। तो बढ़ने की सूरत में आपके गेज के ऊपर आपके पास जो गेज लगा हुआ है 0.5 से लेकर 1 kPa दरमियान, वो यहाँ से आपको प्रेशर इंक्रीज होता हुआ इसके जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा और आप इससे आपका अंदाजा होगा कि आपका फिल्टर गंदा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ समझ में आ गई किलो पास्कल का हमारे पास कहाँ पर इस्तेमाल होता है पावर हाउस के अंदर। अब बात करते हैं आगे। अब अगर बात करें हम बार एम बार के, बार मिली बार के, जो हमारे गैस मेजरमेंट के लिए होता है, गैस प्रेशर के मेजरमेंट के लिए आपके आईपीसी के ऊपर आ रहा होता है। अब जिस तरीके से आ रहा होता है 600 एम बार, आपके पास 500 एम बार, 600 एम बार, 400 एम बार, तो एक बार जो है वो 1000 एम बार के बराबर होता है। तो हमारे पास जो ये गैस की रीडिंग के लिए हमेशा जो हमारे पास गैस की हम लोग जो गैस का प्रेशर है उसको एम बार में लेते हैं, खासतौर पर आईपीसी के ऊपर, ठीक है। और वैसे एक बार जो है हमारे पास 101 kPa के बराबर होता है, जबकि एक बार 1000 मिली बार के बराबर होता है। अब इसके बाद लास्ट और फाइनल अहम चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर। अब अगर बात की जाए एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है और ये कहाँ पर आपको नज़र आता है, तो आपकी जो डायनी होती है आईपीसी उसके ऊपर ये नज़र आ रहा है गैस प्रेशर 1600 एम बार आगे लिखा होता है। दरअसल ये 1600 एम बार नहीं होता, ये जो एक होता है ये एटीएम प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर जो सतह समंदर से लेकर पूरी दुनिया के ऊपर जो हवा का दबाव है उससे ये मुराद है। तो ये है हमारे पास 1 ATM 14.7 PSI के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 ATM और जो 600 एम बार है ये हमारे पास गैस प्रेशर हो रहा है, यानी ये 1 जो है ये हमारे पास एटीएम प्रेशर हुआ और जो 600 है हमारे पास गेज प्रेशर हुआ, गेज प्रेशर। तो एटीएम प्रेशर और गेज प्रेशर को आपस में जब प्लस करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कहिए कि ये आप इस फिगर से समझ सकते हो कि जब भी एटीएम प्रेशर से ऊपर होगा तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा और एटीएम प्रेशर से जो नीचे होगा वो वैक्यूम प्रेशर होगा, ठीक है। अब गेज प्रेशर कहाँ पर है? एटीएम प्रेशर के अंदर। हम सब लोग एटीएम प्रेशर के अंदर ही होते हैं, तो गेज प्रेशर भी हमारा एटीएम प्रेशर के अंदर हुआ। तो क्या हुआ कि एटीएम प्रेशर से नीचे वैक्यूम प्रेशर जो कि माइनस में जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ सबसे ऊपर। अगर एटीएम प्रेशर से ऊपर है खलास से हमारे पास जो भी जो 14% PSI का प्रेशर, अगर उससे ऊपर कोई प्रेशर होगा तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे निकला? ये उसी एटीएम प्रेशर के अंदर हमारा गेज लगा हुआ है, ठीक है। गेज का अपना प्रेशर भी है कि जो कि 600 एम बार का है और ये 1 ATM इसमें से हमने प्लस किया जो कि एटमॉस्फेयर का हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। तो इन दोनों को प्रेशर को आपस में मिलाया तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर बन गया। तो वो इसको अगर आपके पास 1600 एम बार जब नज़र आएगा आईपीसी के ऊपर तो इसका मतलब ये कि आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर है। ये एक एटीएम प्रेशर है, 600 एम बार आपके पास गेज प्रेशर है। तो ये रही एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात। अगर बात की जाए आपस में रिलेशन के प्रेशर यूनिट से आपस में रिलेशन की, तो 1 ATM जो एक बार के बराबर होता है, एक ATM 14.7 PSI के बराबर होता है, एक बार में 1000 एम बार होते हैं। एक बार के अंदर SI यूनिट 101 kPa होता है, जबकि 100 kPa आपके पास मेट्रिक यूनिट्स होते हैं। एक बार के अंदर 760 टोर होते हैं और एक बार के अंदर 760 मरकरी होता है। तो ये रही आपस में कुछ इनकी आपस में रिलेशन के बारे में, यूनिट्स के आपस के अंदर आपस में क्या रिलेशन है इनका। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं खुद ही अब अपनी वीडियो खुद ही बनाता हूँ, एक हाथ से मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे कोशिश करूँगा और बेहतर तरीके से कुछ और तरीका निकाल के सारी चीज़ें बना सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो आइकन है इसको प्रेस करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।